नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष झा। अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमस्ते इंडिया। आज हम उपस्थित हैं सीतामढ़ी जिला के चकौती पंचायत में और आज हमारे साथ उपस्थित हैं चकौती पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार, जिनसे आज हम रूबरू होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज उनसे परिचय लेते हैं। श्रीमान, आप अपना परिचय स्वयं दीजिए। नमस्कार, मैं अशोक कुमार कामत, ग्राम चकौती, वार्ड नंबर 10 का वासी हूँ। मेरा प्रखंड बोखरा हुआ, अनुमंडल पुपरी हुआ और जिला सीतामढ़ी है। जी सर, तो आपसे मैं कुछ जो चकौती पंचायत के जनता हैं वो आपके लिए कुछ प्रश्न रखे हैं और उनका जवाब जानना चाहते हैं। क्या आप वो जवाब देने में सक्षम हैं? बिल्कुल सक्षम है। तो सर, आप ये जवाब हमको चाहिए जो चकौती पंचायत के जनता जानना चाहती है। अगर आप इस वर्ष विजय होते हैं तो आप इस पंचायत के लिए क्या करेंगे और आप चुनावी एजेंडा क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, हम जनता के लिए जो सुख सुविधा हो, जो हमारे ब्लॉक के द्वारा जो योजना सब मिलता है, हमारी प्रयास रहेगी जो हम जितने भी योजना है वो जनता के बीच पहुंचाए। हमारा गांव, हमारा पंचायत किस तरह विकास करे, उसके लिए मैं अपना सारा समय लगाऊंगा। जो भी ब्लॉक से योजना आता है प्रयास करूंगा जो हर व्यक्ति के पास उस योजना को पहुंचाया जाए, चाहे वो इंदिरा आवास हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या और भी किसी तरह का योजना हो, कृषि संबंधित योजना हो। हमारी प्रयास रहेगी जो हम सब का लाभ जो है सो तमाम जनता को दिलाएं। जी सर, आपसे अगला प्रश्न मेरा ये है कि अभी तक चकौती पंचायत में कोई पंचायत भवन नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो दुख की बात है जो अभी तक इतने बड़े पंचायत में अपना पंचायत भवन नहीं है। ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो सबसे पहले अपना चकौती का एक पंचायत भवन हो, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा जो ब्लॉक से किसी तरह जो है सो हमारे यहाँ एक पंचायत भवन अपना बने। जी सर, और अगला प्रश्न है जो चकौती पंचायत के जनता जानना चाहती है आपसे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामवासियों को जो धनराशि प्राप्त होती है उसका अधिकांश हिस्सा बिचौलिया ले लेते हैं। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल ये सही बात है। जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तरह लोगों को राशि मिला है उसमें तो बिल्कुल बिचौलिया के द्वारा ही काम किया जा रहा है और डायरेक्ट जो पूरा लाभ मिलना चाहिए वो लाभ पूरा नहीं मिल पा रहा है बिचौलियों के द्वारा। बिचौलियों के द्वारा जो है सो राशि जो है सो जबरन वसूल कर लिया जाता है, जो हम इतना पैसा लेंगे तब आपका काम कराएंगे। ये कई उदाहरण है जिससे लोग परेशान हैं। 1,50,000 या 45,000 शायद इस योजना में राशि मिलता है, उसमें 30,000 35,000 रुपया जो है सो बिचौलिया ही खा जाता है। हाँ, पहली किस्त में 10,000 लेंगे, दूसरा किस्त में भी 10,000 लेंगे, लास्ट किस्त में है जो 5,000 रुपया लेंगे या 6,000 लेंगे। एवं प्रकार से उसका जो है 25 से 30,000 या 35,000 रुपया तो उसका निकल जाता है ऑलरेडी। क्या कोई आदमी ऐसा है अभी के समय में जो 1,05,000 या 10,000 में मकान बना पाएगा? जी नहीं, अभी का जो समय है उसमें काफ़ी महंगाई है और ऐसे में जो बिचौलियों का जो ये खाना है वो बहुत ही गलत है। इस पर आप जो मान लीजिए कि आप विजय होते हैं इस बार के इलेक्शन में, तो इस पर आप क्या अंकुश लगाना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम बिचौलिए पर अंकुश लगाएंगे। जो इंदिरा आवास में जो लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसा मिलता है, जो पूरा से पूरा लाभ लोगों को मिले, बिचौलिया से दूर रखेंगे ताकि जिस गरीब को वो पैसा मिल रहा है वो राशि उस गरीब को पूरा मिलना चाहिए। बिचौलिया से तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे दूर रखने के। पर आपका क्या विचार है? स्वच्छता की बात जहाँ तक है, स्वच्छता के लिए जो सरकार के तरफ से जो जगह जगह कूड़ादान बनना, नाला बनना जरूरी था,
वो तो अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ है वैसा। ना नाला बना है, ना स्वच्छता के लिए कूड़ादान का व्यवस्था किया कर रहे हैं लोग। जो हमने मुखिया जी का कल इंटरव्यू हुआ था, उसमें वो बताएं कि मेरे पंचायत में लगभग नल जल और नाला का काम पूरा हो गया है। हमें तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है अभी तक नाला। हम तो बहुत वार्ड में भ्रमण किए हैं, लेकिन आज तक हमें एक भी नाला का कहीं दर्शन नहीं हुआ है। उन्होंने जो बताया था कि अभी बस 16 वार्ड में थोड़ा सा त्रुटि है, वो भी वार्ड मेंबर को लेकर, लेकिन मेरा काम जो है लगभग पूर्ण हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी बहुत काम अधूरा है। लोग देखें, जनता से हम लोग मिलते हैं, जनता लोग शिकायत करता है जो हमारे यहाँ ना नाला है, ना नल जल का योजना सही ढंग से हुआ है, पानी भी बहुत जगह नहीं आ रहा है। अभी भी कहाँ अभी तक पूर्ण, कहीं तो हमको तो कहीं कुछ पूर्ण नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ भी जाते हैं लोग कहता है कि हमारे रोड पर इतना कीचड़ लगा हुआ है, इतना पानी लगता है। जहाँ भी सड़क बना हुआ है वहाँ भी वही स्थिति है, पानी देखते हैं जल जमाव हर जगह होता है। आज भी बहुत ऐसा रास्ता नया नया ढला है जहाँ की कीचड़ है। खुद हमारे ही वार्ड में, वार्ड 10 में जो सड़क बनी है उसमें जब बरसात आता है तो पानी भरा हुआ रहता है, जिसका हम लोग खामियाजा भुगतते हैं। हमारे समाज के लोग खामियाजा खुद भुगतते हैं। स्वच्छता को बनाना तो था उनको सही ढंग से, लेकिन कहीं ऐसा हमको न नाला का व्यवस्था देख रहे हैं, ना किसी प्रकार का कूड़ेदान का व्यवस्था देख रहे हैं। जगह जगह पर रोडों पर जो है लोगों को अभी भी देख रहे हैं बाथरूम का उपयोग हो रहा है। इस पर तो कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं है। आज भी जो है सो लोगों को देखते हैं लोटा लेके सड़क के किनारे बैठे हुए। भाई बाथरूम का पैसा मिला, क्या हुआ? तो बाथरूम का पैसा जो मिला उसमें 3,000, 2,000, 4,000 रुपया बिचौलिया खा लिया, तो क्या उसमें हम बाथरूम बना पाएंगे? यही तो जनता का कहना है। कैसे साफ सफाई और स्वच्छ पंचायत बनेगा अपना? यदि जनता के अकाउंट में आजकल जो पैसा आता है, जनता तो खुद देते होंगे ना बिचौलियों को पैसा। अकाउंट में पैसा तो सही आता है, लेकिन बिचौलियों द्वारा वो क्या आजकल आ गया है, अंगूठा दे के पैसा निकालना। तो वहाँ डबल अंगूठा का निशान लेके अंगूठा का इस तरह का क्या वो करवा देता है और उसमें से पैसा अपना कमीशन निकाल लेता है। बाद में आके जनता रोता है हमारा खाता में तत्वे पैसा है। तब हकीकत पता चलता है जो नहीं, इसमें से तो पैसा बहुत गबन हो चुका है ऑलरेडी, बिचौलियों के द्वारा निकल गया हुआ। तो पैसा जो गबन होता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है क्या? बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं होता है। जिसका दोषी कुछ जनता भी है, लेकिन हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं जो आप लोग पैसा मत दीजिए। खैर धीरे धीरे इस पर सुधार होगा। हम यदि इस पर आते हैं इस बार, तो उस पर भी हमारी निगरानी रहेगी, जो किसी जनता का पैसा गलत के हाथ में नहीं जाए, गलत ढंग से नहीं जाए और बढ़िया से उस पैसे का सदुपयोग हो, बाथरूम बने, घर बने। यही हमारी जो है सोच है। यदि आप इस बार विजय प्राप्त कर लेते हैं तो शिक्षा में आप कितना सुधार कर सकते हैं? क्योंकि अभी कोरोना को लेकर इतना शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ में है, उस पर आप क्या सुधार करना चाहेंगे यदि आप विजय प्राप्त कर लेते हैं तो? देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात है, कोरोना के वजह से तो लगभग स्कूल सब जो है सो अभी फ़िलहाल बंद ही है और शिक्षा का स्थिति ठीक है। शिक्षक लोग आते हैं समय पर और शिक्षा भी ठीक ही करते हैं, लेकिन हमारी उसमें सोच ये अपना है, जो अभी तक हमारे पंचायत में किसी भी स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। तो हमारा जो प्रयास रहेगा, जो हम हर स्कूल में जो है सो कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करवाएं, ताकि हमारे पंचायत का बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। यदि आप विजय हो जाते हैं इस वर्ष, तो आप गरीब जनता के लिए क्या करना चाहेंगे अपने पंचायत में? देखिए, अगर हम आते हैं इस पंचायत में तो हम गरीबों को जितने भी प्रकार की योजनाएं मिलती हैं, हमारे प्रयास रहेगा जो जितने भी जनता को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, जिससे हमारा पंचायत जो है ऊपर की ओर जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ पंचायतों में हमें देखने को मिला है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं
उनके नाम पर भी इंदिरा आवास है, जिनका घर है उनके नाम पर भी इंदिरा आवास है। क्या ये बात सच है? सुनने में तो ऐसा आ रहा है, किसी को डबल डबल मिल रहा है, और जिसको रियली में इंदिरा आवास मिलना चाहिए वो व्यक्ति आज भी वो आवास से वंचित है, आज भी वंचित है। बहुत ऐसे गरीब हैं जो कि हर जाति में बहुत ऐसे गरीब हैं जो कि आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ललायित हैं, लेकिन उन लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। आपके पंचायत में यदि पंचायत भवन नहीं है तो कानून व्यवस्था का क्या हाल है? कैसे चलता है कानून व्यवस्था? देखिए, कानून व्यवस्था तो ठीक ही है लगभग, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे गांव में पुलिस को आने का ज़रूरत पड़े और अपने मुखिया या सरपंच या ग्रामीण के द्वारा ही कानून को एक जगह समेट के रखे। किसी प्रकार का घटना दुर्घटना होता है तो उसको जो है सो हम लोग अपने से सुलह सलाह करके उसको निपटारा करें। जी, पिछले मुखिया ने क्या क्या काम करवाए हैं और वह कौन से काम थे जो अभी तक नहीं करवाए हैं? इस पे थोड़ा टिप्पणी कीजिए। देखिए, मुखिया जो प्रेजेंट है, काम जो होना चाहिए उनके द्वारा पूर्ण रूपेण नहीं हुआ है। जहाँ जो काम होना चाहिए, नाला, स्वच्छता के लिए कूड़ादान, ये सब अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पेंशन योजना के लिए बहुत लोग तरस रहे हैं, बहुत लोग जो है सो ये प्रधानमंत्री आवास के लिए तरस रहे हैं। तो यही तो है पंचायत की स्थिति। वार्ड मेंबर, सचिव और टीएम सीएम जितने भी हैं सबका कार्य बटा हुआ है, तो खासकर मुखिया का कार्य क्या है जिसके लिए 18, 19, 20 देखते हैं इतना उम्मीदवार खड़े होते हैं? ऐसा क्या है मुखिया पद में जिसके लिए आजकल इतने उम्मीदवार खड़े होने को आतुर है? देखिए, सरकार सभी पंचायत में सभी लोगों का काम ऑलरेडी बांट दिए हैं। वार्ड मेंबर, पंचायत समिति और जिला परिषद या जो सब हैं उन लोगों का सभी का वर्क बटा हुआ है। मुखिया का तो सिर्फ यही वर्क है जो हमारे वार्ड में हमारे वार्ड मेंबर साहब क्या काम कर रहे हैं, हमारे पंचायत समिति जी के द्वारा कुछ काम हो रहा है कि नहीं, यही देख रेख करना है। हमारे पंचायत में कहाँ विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, जनता को क्या तकलीफ है, क्या उनको चाहिए, क्या नहीं मिल रहा है, यही सब देखना मुखिया का काम है। जी, जैसा कि ये बताए हैं वैसा ये सही ही बताएं कि मुखिया का क्या काम है, शांति बना के रखना और शांतिपूर्ण अपने पूरा पंचायत एक परिवार की तरह होता है उनको संभाल के रखना। और यहाँ पे कुछ दर्शकगण बैठे हुए हैं, इसी पंचायत के हैं, इनसे कुछ हम सवाल जवाब करेंगे। क्या इस बार आपके पंचायत का मुखिया यानी चकौती पंचायत के मुखिया कौन बनेंगे और इस बार का जो आप इलेक्शन है उसमें आप किसे बहुमत से विजय बनाएंगे? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार के इलेक्शन के लिए? इस बार जो है अशोक कामत जी जीतेंगे। आप इतना उम्मीद के साथ कैसे कह सकते हैं कि अशोक कुमार ही जीतेंगे? पूरा चारों तरफ पंचायत में चर्चा है जी। और पूरे हम भी समर्थन करते हैं उनको जी। और हमारे वार्ड का भी आदमी से समर्थन करते हैं, दूसरे वार्ड का भी आदमी समर्थन करते हैं। जी। 1 से लेकर 16 वार्ड तक का भी जो है आदमी सब समर्थन करते हैं अशोक जी का। पिछले मुखिया से क्यों नाराज हैं जो इस बार अशोक जी को आप समर्थन कर रहे हैं? बहुत ऐसे त्रुटि है। हम सब कहे बोले थे कि लाइट लगाने के लिए 10 बार बोले, 20 बार बोले, कुछ नहीं लगा पाए। हाँ, हो जाएगा, ऐसे ही करते करते 5 वर्ष बीत गया। मुखिया जी ने तो बताया कि 100 लाइट लगा है। नहीं लगा, हमारे सबके वार्ड में 1 लाइट लगा है। वार्ड नंबर 9 में 1 ही मात्र हमारे टोले पर है लगा हुआ है। अब बात हुआ कि जहाँ देना चाहिए वहाँ पर भी नहीं दिया है। आपके पंचायत में 16 वार्ड है, तो यानी 16 वार्ड में 16 लाइट बस लगा? 16 लाइट लगा वो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अपने वार्ड के बात कह रहे हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ और दर्शक हैं जिनसे हम ये बात जानना चाहेंगे कि लाइट जो है मेन मुद्दा अभी यहाँ पे बन रहा है लाइट, क्योंकि एक वार्ड में सुनने में आ रहा है, ये बताएं भैया जी कि एक वार्ड में 1 लाइट लगा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जनाब, लाइट
लगी तो ज़रूर है, लेकिन जहाँ लगी है, जहाँ लगना चाहिए वहाँ लाइट नहीं लगी है। लाइट लगाने का सरकार का जो प्रयोजन था, जो लाभ था, जो जहाँ पे लाइट लगना चाहिए वहाँ पे लाइट हकीकत में नहीं लगा है। ऑलरेडी जहाँ पे घर है, जहाँ पे रोशनी है, सब कुछ है, वहाँ लाइट लगाने की क्या औचित्य है। लाइट तो वहाँ लगना चाहिए जहाँ पर पब्लिक को दिक्कत होता हो, जहाँ गली मोहल्ला संकरा जगह है, सांप गर्मी का महीना होता है, जहाँ पर अंधेरा होता है, जहाँ पे पानी का जमाव होता है, जो पब्लिक को दिक्कत ना हो। लेकिन वहाँ कहीं भी लाइट नहीं लगा है। लाइट उस जगह लगी है जहाँ लाइट लगने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो लाइट की ऐसी स्थिति है जैसे कि इन्होंने बताया कि जहाँ पे लाइट लगनी चाहिए वहाँ पे अभी तक लाइट नहीं लगा है, और कुछ और यहाँ पे हमको अभी तक हमारा इंदिरा आवास पास हुआ और अभी तक पास नहीं हुआ। ये बताइए क्या हो गया, पैसा डलते हुए पैसा निकल क्यों जाता है हमारा? सबसे बड़ी बात तो खासियत ये पूछना चाह रहे हैं। इनका बात सुनिए, क्या ये कहना चाहते हैं, बोलिए आप क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारा 4 महीना हो गए, कागज वागज सब कुछ ओके हो गए, सब कुछ रेडी तैयार है, और हमारा पैसा डलने जाता है, पैसा डल जाता है, दूसरे दिन वहाँ से कन्फर्ट क्यों हो जाता है? ये बता, ये पूछना चाहते हैं उनसे कि हमारे क्या दिक्कत है, हमारे कहाँ मिला हुआ, कहीं मिला हुआ है, या करके हमारा जांच किया जाए, सब कुछ किया जाए। अगर मिला हुआ तो हमसे उसके डबल जुर्माना भरने के लिए तैयार है। हम इतना तक बोलते हैं। आप अपने मुखिया जी से मिले तो मुखिया जी आपको हमने नहीं कटवाया, दूसरा आदमी कटवाया। वो बोल रहा है कि हमने नहीं कटवाया, दूसरा आदमी कटवा दिया है। अब हम क्या कटवा दिया? मतलब वहाँ जहाँ से पैसा डालता है ना, वहाँ गए तो वहाँ बोले कि ये आकर के कोई बंदा हमको डिस्टर्ब कर रहा है, बोल रहा है नहीं डालने के लिए पैसा इस चीज़ को। तो क्यों नहीं डालना चाहिए, इस बात को हम पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं हमारा पैसा डालना चाहिए। हम वीडियो के पास खुद गए, वीडियो बोला कि ठीक है आप सोमवार को आइए। सोमवार को हड़ताल हो गया, उसके बाद हम लोग 14 तारीख 15 तारीख को हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं उसका आगे क्या प्रक्रिया होता है। इसलिए हम आपको थोड़ा सा तरफ से निवेदन दिए। चलिए, इनका इंदिरा आवास में नाम है, कागज वागज सब कुछ पास हो गया, तब पर भी इनका इंदिरा आवास नहीं मिल रहा। अभी हम जिनसे बात किए हैं इंदिरा आवास के लिए, वो थे मणिक लाल जी, जो कि चकौती पंचायत के हैं। वार्ड नंबर 10 में इनका घर है। इनका कागज वागज सब कुछ पास हो गया, तब पर भी अभी तक इनका इंदिरा आवास का पैसा नहीं आया है। यहीं पे मनोज जी कुछ चर्चा कर रहे हैं कि बिजली के ऊपर, जो कि बिजली का यहाँ पे फ्यूज एक उड़ जाता है तो सबसे 50-50, 100-100 रुपया चंदा लेके फ्यूज लगाया जाता है। क्या ये बिजली विभाग का काम जनता मिल के करेगा? ठीक है जाना, ये बात तो सत्य है कि अभी जैसे गर्मी आ गई, आंधी आएगी, तूफान आएगी, इसमें बिजली का तो वो हाल हो जाता है कि 2-2 दिन तक, 4-4 दिन तक जो है बिजली गायब रहती है। उसका कारण है कि बांस में लगता है, बहुत तरह का कारण है, और यहाँ जो है पब्लिक को ही झेलना पड़ता है। हमारे ग्राम प्रधान का कोई मतलब नहीं है उससे, सब पब्लिक व्यवस्था करता है, चंदा लगाते हैं हम लोग, तब जाके चंदा भरते हैं, पैसा भरते हैं, फिर वही मतलब फिर 2 दिन के बाद परेशानी होती है, फिर से चंदा लगाते हैं। तो हम लोग तो चंदा लगाने में ही अपने मतलब तो पूरा टाइम लग जाता है। आने वाले चुनाव में अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत वासियों से आग्रह करूंगा, सही कैंडिडेट का चुनाव करें, जो आपके हित में काम करे, आपको अधिक से अधिक लाभ दिला सके, जो आपके शुभ चिंतक बने, और उसी कैंडिडेट का सिलेक्शन करें। हर हर महादेव, बम बम महादेव। यहाँ से बता रहे हैं कि इस बार भारी मतों से ये विजय होंगे। तो ये अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि अब क्या होता है, कौन इसका राज्य संभालता है चकौती पंचायत का। आप अभी देख रहे थे नमस्ते इंडिया न्यूज़, मैं आपके साथ सुभाष झा और कैमरामैन संजीत दरभंगिया के साथ।